बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अजीज़ साथियों, मोहम्मद के ग़ुलाम हिंदुस्तान के अंदर, मोहम्मद के ग़ुलाम ऐसे हैं। सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ, जिसका नाम शरीफ रख दिया गया, कभी आपने गौर किया इसको शरीफ किसने कर दिया? ये शरीफ कर दिया ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर ही था। आज लिखा हुआ अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन। हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज पहुँचे। गरीब नवाज का नाम माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह। माइनुद्दीन नाम था गरीब नवाज का। गरीब नवाज तो इसलिए कहा कि गरीबों को नवाजते गए, गरीबों की इच्छा को पूरा करते गए, गरीबों की बात को तस्लीम करते गए, गरीबों को इल्म फैलाते गए, गरीबों को समझाते गए, हर किसी की बात को पूरा करते चले गए। उनका नाम गरीब नवाज रख दिया। गरीबों का भला करता है, गरीब नवाज है, यानी गरीबों का भला करना, उसे कहते हैं गरीब नवाज। बाकी उनका नाम था माइनुद्दीन। अजमेर का नाम केवल अजमेर था, लेकिन इनकी बरकत से, इनके कदमों की बरकत से, इनके रहने की वजह से अजमेर शरीफ रख दिया। शरीफ यानी बहुत अच्छी जगह, नेक जगह। राजस्थान के अंदर अजमेर शरीफ है, दुनिया जानती है। हमारे हिंदुस्तान का नामी गिरामी शहर है अजमेर शरीफ। वहाँ माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए। आने के बाद में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, उनका राज था। पृथ्वी राजा की हुकूमत थी, उनका दौरा था। पृथ्वीराज चौहान ने एक तालाब था, जोड़ था, उस तालाब जोड़ के ऊपर पहरा लगा रखा था कि कोई पानी ना ले। चारों तरफ से पहरा लगा रखा था। तारीख गवाह है इस बात की, इसको तो हर आदमी जान रहा है कि वहाँ गरीब नवाज की दरगाह है। दुनिया आ रही जा रही है, उनकी दरगाह पे दुनिया चक्कर काट रही है, दुनिया आ रही है। उर्स भरता है, मेला भरता है, लोग दुआ करते हैं, लोग पहुँचते हैं। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। ये दुनिया का एक मेला है। लेकिन इस्लाम के अंदर इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। किसी ने लड़की को लड़का बना दिया या लड़की का लड़का बना दिया, किसी को ठीक कर दिया, इस्लाम के अंदर इन बातों की कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम तो एक अलग चीज़ है, जिसका रुतबा एक अलग है। पृथ्वीराज चौहान ने पहरा लगा रखा कहीं पे? सागर, अन्ना सागर तालाब यानी जोड़ पे पहरा लगा रखा, कोई पानी ना ले, पुलिस खड़ी कर रखी। माइनुद्दीन गरीब नवाज, जंगल में, बियाबान जंगल है, दोपहरी का टाइम है, मई जून का महीना है, बला की गर्मी पड़ रही है। 40 आदमी गरीब नवाज के साथ हैं। हिंदुस्तान, हिंदुओं के रहने की जगह। गरीब नवाज जब यहाँ पहुँचे, इस हिंदुस्तान का नाम पहले भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है, यानी हिंदुओं के रहने की जगह। इंडिया कह दिया, भारत कह दिया, इसको बदलते रहे। बताना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। हर सिस्टम बदल जाता है, हर शहरों के नाम बदल देते हैं, हर नेता के नाम बदल देते हैं, हर चीज़ का नाम बदल देते हैं। लेकिन कुरान का फ़लसफ़ा, कुरान की डिग्री एक ऐसी चीज़ है, कुरान का एक आ का लट्ठा नहीं बदल सकता, ई की मात्रा नहीं बदल सकती, एक नुक्ता नहीं बदल सकता, बाकी हर चीज़ को बदल रहे हैं। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, 3 नाम रख लिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज जब यहाँ पहुँचे तो जोड़ पे पहरा लगा हुआ है, कोई पानी ना ले, पुलिस खड़ी हुई है। अपने खादिम को भेजा, अपने गुलाम को भेजा, अपने एक नौकर को भेजा कि जाओ सामने जोड़ में से पानी लिया। पुलिस वाले ने वापस कर दिया कि नहीं, पानी नहीं लेना, राजा का हुक्म नहीं है यहाँ से पानी लेना, बादशाह का हुक्म नहीं जोड़ में से पानी लेना। अच्छा, बादशाह का हुक्म नहीं है। उसने जाकर के कहा कि कोई पानी नहीं लेने दे रहा है, क्या करें? गरीब नवाज ने कहा कि ऐसा कर, मेरा ये प्याला ले जा। एक प्याला दिया बैग में से निकाल करके, और पानी से कह दे कि गरीब नवाज बुला रहा है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये है मोहम्मद के ग़ुलाम, ये है कुरान पे ईमान रखने वाले लोग।
कि जाओ पानी से कह दो कि तुम्हें गरीब नवाज बुला रहा, जोड़ से कह दो। प्याला लेके गया और प्याले क्यों करके और कह दिया जोड़ से, ए जोड़, ए पानी, ए तालाब, अन्ना सागर तालाब नाम है उसका, ए अन्ना सागर तालाब, तुझे गरीब नवाज बुला रहा है। जैसे प्याला ऐसे किया और गरीब नवाज का हुक्म सुनाया, फ़ौरन सारा पानी सारा जोड़ एक प्याले में आ गया, गरीब नवाज के पास में लाकर रख दिया। पुलिस वाले भाग के पृथ्वीराज चौहान के पास में गए और जाने के बाद में कहा कि राजा, सारा पानी पता नहीं कौन है, एक फकीर, और वो सारा पानी एक प्याले में ले लिया। थोड़ी देर के बाद में वो पुलिस वाले और आए, प्याला पानी का ले लिया और वो कहने लगे, इस खेत में बादशाह के ऊँट बैठते हैं, राजा के, यहाँ से उठो, कौन हो तुम। दूसरे खेत में बैठ गए। उस खेत में ऊँट आए, ऊँटों के पैरों में ताला लगा दिया गरीब नवाज ने, ऊँटों के पैर में ताला लगा दिया गरीब नवाज ने कि यहाँ से उठ जाओ। खाली उठाया ही था गरीब नवाज को कि तुम कैसे आदमी हो, जंगल में उसे उठाते हो, क्या इंसाफ है तुम्हारा। यहाँ राजा के ऊँट बैठेंगे, जब बैठेंगे थोड़ी देर, हम गर्मी में विश्राम ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन गरीब नवाज के वो राजा चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के जैसे ही ऊँट आए और उसमें बैठे तो सारे ऊँट, हज़ारों लाखों ऊँट उठ ना सके, बैठे के बैठे ही रह गए, मार मार के थक गए। उधर ऊँटों के बारे में जाके शिकायत की, उधर पानी के बारे में शिकायत की राजा चौहान के सामने, पृथ्वीराज के सामने, और जाने के बाद में कहा, अरे राजा, हम क्या करें, सारा पानी ले लिया और सारे ऊँट बैठ गए, हम तो मार मार के थक गए हैं, एक भी ऊँट नहीं उठता है। तो जाने के बाद में कहा, फिर वो फ़कीर किधर गया, कहाँ गया, बुला के लाओ। पुलिस वाले को भेजा, पुलिस वाले को भेजा पृथ्वीराज चौहान ने, गरीब नवाज को बुला के लाओ। और पुलिस वाला आया बुलाने के लिए, गरीब नवाज ने कहा, बैठ जा, अभी चलता हूँ। बैठ गया, उसके भी ताला मारा पैर में कि बैठ जा। जो बैठ गया, एक एक करके सारी फौज आ गई बुलाने के लिए गरीब नवाज को कि राजा आपको बुला रहे हैं। सारी फौज, गरीब नवाज ने अपने पास में जिसको भी चाहा, सब पूरी फौज एक एक करके जितनी सिपाही थे सबको बिठा लिया, पुलिस वालों को, बैठ जा, तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा। ऑटोमेटिक सबके कदमों गोडों में ताला लगा दिया गरीब नवाज ने, कोई उठ ना पाया। ये है मोहम्मद के गुलाम। आखिरकार राजा पृथ्वीराज चौहान ने ये सोचा, सारी फौज चली गई, कोई भी वापस नहीं आता, क्या मामला है। राजा खुद चला और राजा ने देखा, राजा ने देखा कि उसको पकड़ के लाए। जोगी जयपाल एक जादूगर था, उसको लिया कि हमारे खेतों में कोई जादूगर बड़ा ही आ पहुँचा है, कोई फ़कीर है, दुर्वेश कोई जादूगर है जो ऊँटों को उठने नहीं देता, जिसने पूरा जोड़ जो है पूरा तालाब एक प्याले के अंदर ले लिया पानी का, मेरी बादशाहत को और मेरी सल्तनत को ये छीन लेगा। सबसे बड़ा जादूगर को लिया जिसका नाम जोगी जयपाल था, उसको लेकर के पहुँचा। और पहुंचने के बाद में जोगी जयपाल ने अपने जादूगर चलाए और जादू चलाया। जोगी जयपाल से भी कहा, तू भी बैठ जा। जूता उतार करके जोगी जयपाल बैठा तो उसका जूता जोगी जयपाल के जादूगर के सिर में लगता रहा, भटाभट भटाभट। जोगी जयपाल ने एक काम और किया, जादू चलाया। जो अजमेर की जो पहाड़ी है उधर से पत्थर आने लगे। गरीब नवाज ने कहा, ए पत्थर, अगर तू अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, अगर इस शैतान के हुक्म से आ रहा तो उंगली ऐसे की थी कि यहीं रुक जा। जैसे ही गरीब नवाज ने उंगली का इशारा दिया, आज भी एक पत्थर ऐसा है जो गरीब नवाज की तरफ आ रहा था लुढ़कता हुआ, गरीब नवाज की तरफ आ रहा था पत्थर लुढ़कता हुआ। जैसे गरीब नवाज ने हाथ की उंगली का इशारा दिया, अल्लाह के हुक्म से यहीं रुक जा, वो पत्थर वहीं का वहीं ब्रेक हो गया और जाम हो गया और वहीं रोक दिया। आज भी वो झुका हुआ खड़ा है। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से आ रहा, शैतान के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, शैतान के हुक्म से आ रहा है तो मैं रुक जा। वो शैतान के हुक्म से आ रहा था, जादू के जोर पे आ रहा था। तो ऐसे ऐसे जादू चल जाते हैं, मुंह में से कोई लोहा निकाल के बता देता है, कोई कुछ करके बताता है। ये एक सफाई है और एक ये जादू है जो लोग करके बता रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, गरीब, फिर राजा आया, राजा को कहा, लास्ट में राजा आया, सारी फौज गई, जादूगर भी गया, सब नाकाम हो गए। तो जोगी जयपाल खुद चल के आया राजा, और